वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 19 जून 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दिनांक 17 जून 2022 को अपने तीसरे विमानवाहक पोत फुजियान का जलावतरण किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चीन ने शुक्रवार को 17 जून को अपनी तीसरे विमानवाहक पोत फुजियान का जलावतरण किया। दोस्तों, यह जलावतरण 23 अप्रैल को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी PLN की 73वीं वर्षगांठ के आसपास इसका जलावतरण किया जाना था। दोस्तों, इस चीनी पोत को पूर्वी तटीय प्रांत फुजियान के नाम पर तीसरे विमानवाहक पोत है, जो लियाओलिंग सोवियत जहाज का एक परिष्कृत रूप है। दोस्तों, इसका जलावतरण 2012 में किया गया था। उसके बाद 2019 में दूसरे विमानवाहक पोत सेडोक का जलावतरण किया गया था, जो कि स्वदेश में निर्मित था। दोस्तों, यह तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान 003 लॉन्च शुक्रवार को किया गया। चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत यह पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। इसे चीन स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की शंघाई स्थित सहायक जियांगन शिपयार्ड में बनाया गया, जिसका लगातार 3 महीने से लॉन्चिंग टल रही थी, लेकिन शुक्रवार 17 जून 2022 को आखिर इस विमानवाहक पोत फुजियान का जलावतरण चीन ने किया। चीन के बारे में जानकारी। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेनबिन्वी युआन है। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन की सबसे लंबी नदी दोस्तों यांगत्से, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। दोस्तों, चीन कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। दोस्तों, दुनिया का पहला पृथ्वी उपग्रह ग्वांगो चीन ने लॉन्च किया। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। साइनोफार्म की वैक्सीन चीन ने बनाई। मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक भेजा गया। हाई स्पीड मैगलवे का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई ट्रैक्स एयरपोर्ट्स अवार्ड 2022 में भारत के किस शहर के कैंपगोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा BLR हवाई अड्डा का भारत व दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बेंगलुरु। स्काई ट्रैक्स एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में बेंगलुरु के कैंपगोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा VLR हवाई अड्डा को भारत व दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब मिला। विश्व स्तर पर किए गए सर्वेक्षण के बाद VLR हवाई अड्डे को दोस्तों यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर में आतंकवादियों को वित्तीय सहायता देने के आरोप में ग्रे लिस्ट से किस देश को इस बार भी मुक्ति नहीं मिली? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान को दुनिया भर में आतंकवादियों को वित्तीय सहायता देने के आरोप में लगातार ग्रे लिस्ट में डाला गया है और अब तक इसको मुक्ति नहीं मिली है। दोस्तों, ग्रे लिस्ट की सूची में पाकिस्तान को क्यों डाला गया?
इस बिंदु पर मैं चर्चा कर रहा हूं। पाकिस्तान पर यूएन से घोषित आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं करने और टेरर फंडिंग का आरोप है। पाकिस्तान पर आरोप लगे थे कि वहां मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को आर्थिक मदद पहुंचाने का काम हो रहा है। साल 2008 में पाकिस्तान को पहली बार ग्रे सूची में डाला गया, लेकिन 2009 में उसे निकाल दिया गया था। 2012 में फिर से ग्रे सूची में डाला गया। जून 2018 में भी पाकिस्तान को ग्रे सूची में शामिल किया गया था। 2021 के रिव्यू में भी पाकिस्तान को राहत नहीं मिला और 2022 में भी पाकिस्तान को राहत नहीं मिला। दोस्तों, इस वक्त ग्रे सूची में सीरिया, तुर्की, म्यांमार, फिलीपींस, दक्षिणी सूडान, युगांडा और यमन ग्रे लिस्ट में शामिल 23 देशों में ये देश शामिल हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति आरिफ अलवी। संसद नेशनल असेंबली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं एहसान मणि, जो कि चेंज हो गए हैं और वर्तमान में रमीज राजा हैं। और दोस्तों, सीओ वसीम खान भी चेंज हो गए और वर्तमान में फैजल हसन। दोस्तों, इन दोनों को आप करेक्शन कर लीजिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय लाहौर में है। स्थापना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 1949 में हुआ। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान की सीमा भारत के 3 राज्यों से लगी है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटा आगे है। दोस्तों, गुरु नानक देव जी, जो कि पहले सिख गुरु हैं, का जन्म ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के इतिहास में किस देश की टीम ने सर्वोच्च स्कोर बनाया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, इंग्लैंड। दोस्तों, इंग्लैंड ने पहले वनडे में नीदरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के तूफानी बल्लेबाजों के मदद से 4 विकेट पर 498 रन बनाए। यह सबसे बड़ा वनडे स्कोर है। दोस्तों, इसमें 3 शतक बने, 26 छक्कों के साथ 36 चौके पड़े। खुला मैदान होने पर खिलाड़ियों को बार बार झाड़ियों में गेंद इकट्ठा के लिए जाना पड़ा। नीदरलैंड 266 रन पर आउट हो गया था और इंग्लैंड ने 232 रन बनाकर 232 रनों से जीत हासिल की। दोस्तों, इंग्लैंड ने 498 रन बनाए, नीदरलैंड ने 266, और इस प्रकार इंग्लैंड 232 रनों से जीत हुई। दोस्तों, सबसे टॉप स्कोर के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं और इसमें तीन बार 400 प्लस स्कोर किया है। और देखते हैं किसके खिलाफ इतना रन बनाया। दोस्तों, इंग्लैंड ने पहली बार 498 4 विकेट पर नीदरलैंड के खिलाफ, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है, बनाया। और दूसरी बार 481 6 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और इंग्लैंड ने तीसरी बार 443 3 विकेट पर पाकिस्तान के खिलाफ बनाया। यह इनका सर्वोच्च स्कोर है। हाईएस्ट 3 रैंकों में पहला 498 4 पर, और दूसरा 481 पर 6 और तीसरा 443 पर 3। दोस्तों, इस मैच की 3 खिलाड़ियों ने शतक बनाया, जिनमें फिल सॉल्ट 122 रन 93 गेंदों पर, डेविड मलान ने 125 रन 109 गेंदों पर, और इंग्लैंड के ही जोस बटलर ने तूफानी अंदाज में 162 रन 70 गेंदों पर बनाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के दुबई में मध्य पूर्व एशिया की सबसे बड़ी राशिद लाइब्रेरी 16 जून 2022 को आम जन के लिए खोल दी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सऊदी अरब। दोस्तों, दुबई में मध्य पूर्व एशिया की सबसे बड़ी राशिद लाइब्रेरी गुरुवार से आम जन के लिए खोल दी गई। लाइब्रेरी में 11 लाख किताबें हैं, साथ ही यहाँ 60 लाख निबंध, 73,000 म्यूजिक नोट्स, 75,000 वीडियो, 5,000 पांडुलिपियों और न्यूज़पेपर्स की 35,000 कापियाँ भी रखी गई हैं। साथ ही 325 साल पुरानी किताबें भी यहाँ रखी गई। लाइब्रेरी में डिजिटल बुक्स का भी कलेक्शन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लाइब्रेरी में शामिल किया गया। रोबोटिक गाइड्स की मदद से विजिटर्स अपनी पसंद की किताब चुन सकते हैं। AI कियोस्क भी लगाए गए हैं। सबसे खास बात है कि बुक शेल्फ का ऑटोमेटिक बनाया गया विजिटर बटन के माध्यम से शेल्फ में ऊपर रखी गई किताबों को नीचे वाली शेल्फ में ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे शांत देशों की सूची में शीर्ष देश कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया में सबसे शांत देश है, उसके बाद न्यूजीलैंड और आयरलैंड है। यह खुलासा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट से हुआ। इसमें 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों का रैंक दी गई। इसमें भारत 3 पायदान चढ़कर 135वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि बीते साल 138वें स्थान पर रखा गया था। दुनिया के सबसे शांत देशों में 4 देश दोस्तों यूरोप के हैं। दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 के अनुसार सबसे शांत 10 देशों का क्रम इस प्रकार है। आइसलैंड पहले नंबर पर रैंक है, बीते साल इसका भी रैंक पहला ही था। न्यूजीलैंड दूसरे रैंक पर है, बीते साल दूसरे स्थान पर था। आयरलैंड तीसरे रैंक पर था दोस्तों, बीते साल इसका 8वां रैंक था। डेनमार्क वर्तमान में चौथा रैंक है, बीते साल इसका तीसरा रैंक था। ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में 5वां रैंक है, बीते साल 6ठा रैंक था। पुर्तगाल वर्तमान में रैंक 6 है, बीते साल 5 रैंक था। स्लोवानिया 7वां रैंक है वर्तमान में, बीते साल 4था रैंक था। चेक रिपब्लिक वर्तमान में 8वां रैंक है, बीते साल 7वां रैंक था। सिंगापुर वर्तमान में 9वां रैंक है और बीते साल 8वां रैंक। और जापान वर्तमान में 10वां रैंक था, जो कि बीते साल इसका 9वां रैंक था। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 के अनुसार सबसे आसान देशों का रैंक, अफगानिस्तान का रैंक है 163 रैंक, बीते साल 163 था। यमन का 162 रैंक था और बीते साल 162 रैंक था। सीरिया का वर्तमान रैंक 161 आसान देशों में और बीते साल 161 ही था। रूस का वर्तमान रैंक है आसान देशों में 160 और बीते साल 155। दक्षिण सूडान का वर्तमान आसान देशों में रैंक 159 है और बीते साल 160 था। दोस्तों, यूरोप सबसे शांतिपूर्ण देश है। यूरोप सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। वहाँ आइसलैंड यूरोप में सूची में सबसे ऊपर है। डेनमार्क, हंगरी और फिनलैंड यूरोप के 10 सबसे शांतिपूर्ण देशों में शामिल है। दोस्तों, एशिया प्रशांत में न्यूजीलैंड के बाद भूटान सबसे शांत देश है। क्षेत्र यूरोप का सबसे शांत क्षेत्र है आइसलैंड और सबसे अशांत क्षेत्र है तुर्की। एशिया प्रशांत में सबसे शांत क्षेत्र न्यूजीलैंड है और सबसे अशांत क्षेत्र उत्तर कोरिया। मध्य अमेरिका और कैरिबिया द्वीप में कतर सबसे शांत क्षेत्र है। सबसे अशांत क्षेत्र यमन। और दोस्तों, उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में कनाडा सबसे शांत क्षेत्र है और सबसे अशांत क्षेत्र अमेरिका। रूस और यूरेशिया का सबसे शांत क्षेत्र है मालडोवा। सबसे अशांत क्षेत्र है रूस। सहारा अफ्रीका में मॉरिशस सबसे शांत क्षेत्र है। सबसे अशांत क्षेत्र दक्षिण सूडान।
दक्षिण अमेरिका क्षेत्र में उरुग्वे सबसे शांत क्षेत्र है। सबसे अशांत क्षेत्र वेनेजुला। दक्षिण एशिया में सबसे शांत क्षेत्र भूटान है। सबसे अशांत क्षेत्र अफगानिस्तान। मध्य एशिया और दोस्तों मध्य एशिया और उत्तर अफ्रीका का सबसे शांत क्षेत्र है कोस्टारिका और सबसे अशांत क्षेत्र है मैक्सिको। दोस्तों हिंसा से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 11% की चोट। हिंसा के चलते 2021 में 1287 लाख करोड़ रुपए का वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का 10.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जून को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर आ गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 596.46 अरब डॉलर। विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर भारत को बड़ा झटका लगा। 10 जून को समाप्त हुए सप्ताह में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.59 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। आरबीआई के अनुसार अब देश का विदेशी मुद्रा भंडार 600 डॉलर के स्तर से गिरकर 596.46 अरब डॉलर पर आ गया। इससे पहले 3 जून को समाप्त सप्ताह में यह 601.05 अरब डॉलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू वित्त वर्ष में जून के मध्य तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 45% की बढ़ोतरी के साथ कितने करोड़ रुपया रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 3.39 लाख करोड़ रुपया। दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडी की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में जून के मध्य तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 45% की बढ़ोतरी के साथ 3.39 लाख करोड़ रुपया हो गया। कारपोरेट आय कर संग्रह 1.70 लाख करोड़ रुपए और व्यक्तिगत आय कर संग्रह 1.67 लाख करोड़ रहा। पिछले साल समान अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह 2,33,651 करोड़ रुपया रहा। सीबीडी के अनुसार चालू वित्त वर्ष में 16 जून तक करदाताओं को 30,334 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया जा चुका है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अग्रिम कर संग्रह 1.01 लाख करोड़ रुपया रहा। इससे 78,842 करोड़ रुपये कारपोरेट आय कर और 22,175 करोड़ रुपया व्यक्तिगत आय कर के रूप में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 17 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हमजा अब्दी बर्रे कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सोमालिया। दोस्तों सोमालिया के बारे में जानकारी, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। मुद्रा सोमाली शिलिंग है। दोस्तों राष्ट्रपति हैं वर्तमान में मोहम्मद अब्दुल्लाही। दोस्तों इस नाम को नोट कर लें, सोमालिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद और दोस्तों प्रधानमंत्री बने हैं हमजा अब्दी बर्रे। दोस्तों हाल में प्रमुख प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के बारे में जानकारी, जोस रोमास होटी पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति चुने गए। रोड्रिगो चाव्स कोस्टारिका के राष्ट्रपति चुने गए। यू सुक योल दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति बने। रॉबर्ट गोलाव स्लोवानिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो डिस्क्रिप्शन प्लास्टिक में लिंक पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में नवीनतम जानकारी सीरीज में बेहतरीन वीडियो का संग्रह देख सकते हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का राजतिलक देखें और आईपीएल से संबंधित संपूर्ण विवरण
और ऑस्कर अवार्ड लता मंगेशकर से संबंधित वीडियो अवश्य देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।